दोस्तों बेंगलुरु की एक छोटी सी लैब के अंदर आखिर वो कौन सा जादुई कोड लिखा गया जिसने रातों रात चाइना के उस ट्रिलियन डॉलर के रेयर अर्थ साम्राज्य की नींव हिला दी है, जिसके सामने अमेरिका भी घुटने टेकता था। बिना चुंबक के इलेक्ट्रिक मोटर। आखिर भारतीय इंजीनियरों ने तांबे और लोहे के अंदर सॉफ्टवेयर का ऐसा कौन सा वर्चुअल मैग्नेट डाल दिया जिसे देख करके इलॉन मस्क से लेकर के चाइना के टॉप वैज्ञानिक भी अपना सिर खुजला रहे। क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो सिर्फ एक झांकी हैं? इस स्वदेशी तकनीक के पीछे भारत के डिफेंस सिस्टम यानी कि हमारी मिसाइलों, ड्रोन्स और परमाणु पनडुब्बियों को चाइना की ब्लैकमेलिंग से हमेशा के लिए आजाद करवाने का कोई बहुत बड़ा गुप्त मास्टर प्लान चल रहा था। चाइना ने दुनिया को डराने के लिए हाल ही में रेयर अर्थ टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पर जो कड़ा बैन लगाया था, आखिर कैसे भारत के इस एक पेटेंट ने उसी बैन को ड्रैगन के ही गले का फंदा बना दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि 2026 के ग्लोबल टेक पावर की सबसे बड़ी और असली घटना है। दोस्तों, आज हम उस बवंडर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया के तमाम समीकरणों को पलट करके रख दिया है। जब पूरी दुनिया चाइना के सामने रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए गिड़गिड़ा रही थी, तब भारत के सिलिकॉन वैली यानी कि बेंगलुरु के अंदर विमाग लैब्स नाम के एक स्टार्टअप के इंजीनियर्स भौतिक विज्ञान के पुराने नियमों को चुनौती देने में लगे हुए थे। उन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसके बाद में टेस्ला, फोर्ड और फॉक्सवैगन जैसी दुनिया की दिग्गज कंपनियों को अब अपनी गाड़ियां चलाने के लिए चाइना के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अब शायद उन्हें बेंगलुरु के इस स्टार्टअप के सामने लाइन लगानी पड़ेगी। दोस्तों, इस एक खोज की फाइल में ऐसा फाइनेंशियल सीक्रेट छुपा हुआ है जो भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत को रातों रात 15 से 20% तक नीचे गिरा सकता है और दोस्तों पेट्रोल डीजल का तो हमेशा के लिए गेम ओवर कर सकता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि आखिर चाइना का ये घमंड इस किस बात पर टिका हुआ था। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि भविष्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है, ग्रीन एनर्जी का है, विंड टर्बाइंस का है, लेकिन इस भविष्य की चाबी असल में एक बहुत ही खास चीज के अंदर बंद है जिसे रेयर अर्थ मैग्नेट्स कहा जाता है। इलेक्ट्रिक वाहनों और एडवांस्ड रोबोटिक्स के अंदर जो मोटर्स इस्तेमाल होते हैं उन्हें परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर यानी PMSM कहा जाता है। दोस्तों, इन मोटरों को छोटा, हल्का और अत्यधिक पावरफुल बनाने के लिए इनमें नियोडिमियम और डिस्प्रोसियम जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एक साधारण लोहे के टुकड़े को दुनिया के सबसे ताकतवर चुंबक के अंदर बदल देते हैं और यहीं से शुरू होता है चाइना का वो खेल जिसने पूरी दुनिया को बंधक बना लिया था। दोस्तों, दुनिया के कुल रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिजर्व का पूरा हिस्सा चाइना के पास में नहीं है, लेकिन रेयर अर्थ की माइनिंग, प्रोसेसिंग और उन्हें रिफाइन करके चुंबक में बदलने की प्रोसेस का 90 to 94% हिस्सा पूरी तरह से चाइना के कंट्रोल में है। रेयर अर्थ को निकालना पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक होता है। इसमें से रेडियो एक्टिव कचरा निकालते हैं। चाइना ने दोस्तों अपने पर्यावरण की परवाह किए बिना इस पूरे ग्लोबल मार्केट के ऊपर एकाधिकार जमा लिया। दोस्तों, ईयर 1992 के अंदर चाइना के नेता डेंग शाओपिंग ने कहा था कि मिडिल ईस्ट के पास में तेल है, लेकिन चाइना के पास में रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। ये उनका विजन था दुनिया पर राज करने का। दोस्तों, चाइना ने हमेशा इस एकाधिकार का इस्तेमाल एक जियोपॉलिटिकल हथियार के तौर पर किया है। दोस्तों, आपको 2010 का वो वाकया याद होगा जब जापान के साथ में एक छोटे से समुद्री विवाद के दौरान चाइना ने जापान को रेयर अर्थ एलिमेंट्स का निर्यात पूरी तरह से बैन कर दिया था। उस वक्त जापान की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री घुटनों पर आ गई थी और हाल ही के अंदर 2023-24 के अंदर जब अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने चाइना पर चिप और सेमीकंडक्टर को लेकर के बैन लगाया, तो पलटवार करते हुए चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने की तकनीक के निर्यात के ऊपर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया।
दोस्तों चाइना का दुनिया को सीधा संदेश था कि अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाने हैं या ग्रीन एनर्जी चाहिए तो आपको हमारी शर्तों पर हमारे चुंबक खरीदने ही होंगे। लेकिन चाइना की इस धमकी का सबसे ज्यादा असर भारत के ऊपर पड़ रहा था। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है और यहां ईवी का मार्केट बहुत तेजी के साथ में ग्रो कर रहा है। टाटा की नेक्सॉन हो, ओला हो या ईथर की स्कूटर्स, भारत की सड़कों के ऊपर दौड़ने वाली हर इलेक्ट्रिक गाड़ी का दिल यानी कि उसकी मोटर चाइना के कंट्रोल में थी। दोस्तों आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि ईवी मोटर्स और ड्राइव ट्रेन के लिए भारत की चाइना पर डिपेंडेंसी लगभग 70 to 80% थी और इसका सीधा मतलब था कि हमारा अनुमानित वार्षिक खर्च सिर्फ इन कंपोनेंट्स पर 1.5 बिलियन से लेकर के 2 बिलियन डॉलर के बीच में था और ये आंकड़ा लगातार रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा था। कुल ऑटो कंपोनेंट्स की बात करें तो भारत हर साल 4.5 बिलियन से लेकर के 5.5 बिलियन डॉलर का सामान चाइना से मंगवाता था। यानी भारत की ग्रीन रेवोल्यूशन पूरी तरह से चाइना के रहमो करमों पर ही चल रही थी और यहीं पर एंट्री होती है दोस्तों भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स और विमाग लैब्स की। दोस्तों बेंगलुरु के इन इंजीनियरों ने देखा कि गाड़ी भले ही मेड इन इंडिया है लेकिन उसका कंट्रोल चाइना के हाथ में है। अगर कल को लद्दाख या फिर अरुणाचल प्रदेश में कोई विवाद होता है और चाइना अचानक से मैग्नेट्स की सप्लाई को रोक देता है तो भारत का पूरा ईवी सपना एक ही झटके के अंदर सड़क पर आ जाएगा। दोस्तों इस दर्द और इस डर ने एक ऐसी जिद को जन्म दिया जिसने इतिहास रच दिया है। इंजीनियरों ने खुद से सवाल किया कि क्या हम बिना चुंबक के एक पावरफुल मोटर नहीं बना सकते। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, बिना चुंबक वाली इंडक्शन मोटर तो दुनिया में पहले से ही मौजूद है। दोस्तों स्विफ्ट रिलेक्टेंस मोटर यानी कि एसआरएम जैसी टेक्नोलॉजियां दशकों पुरानी हैं लेकिन ईवी में इनका इस्तेमाल इसलिए नहीं होता क्योंकि ये आकार में बहुत बड़ी और भारी होती हैं। इसके अलावा बिना चुंबक वाली मोटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा कंपन होता है, कान फाड़ देने वाला शोर होता है और सबसे बड़ी बात ये रेयर अर्थ मैग्नेट वाली मोटर्स जितनी पावरफुल या एफिशिएंट नहीं होती। एक इलेक्ट्रिक कार के अंदर आपको कम जगह के अंदर बहुत ज़्यादा पावर और एकदम शांत केबिन चाहिए होता है जो पुरानी बिना चुंबक वाली मोटर्स नहीं दे सकती हैं। और यहीं पर दोस्तों विमाग लैब्स को अपना यूरिका मोमेंट मिला। इन भारतीय इंजीनियरों ने सोचा कि अगर हम हार्डवेयर की इस कमी को सॉफ्टवेयर के जरिए पूरा कर दें तो क्या होगा। उन्होंने तय किया कि वो चुंबक को पूरी तरह से हटा करके उसकी जगह पर प्रचुर मात्रा में मिलने वाले लोहे और तांबे यानी कि कॉपर का इस्तेमाल करेंगे और जो कंपन, शोर और इफिशिएंसी की समस्या थी उसे दुनिया के सबसे एडवांस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम के जरिए खत्म किया जाएगा। और दोस्तों इसी सोच से जन्म हुआ सॉफ्टवेयर रिफाइंड मोटर का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने मोटर बनाने की पूरी ग्रामर ही बदल करके रख दी। इस तकनीक को समझना दोस्तों बहुत ही दिलचस्प है। टीम ने मोटर के रोटर यानी कि घूमने वाले हिस्से के अंदर परमानेंट चुंबक लगाने के बजाय एक खास तरह की कॉपर वाइंडिंग यानी कि तांबे के तारों के जाल का इस्तेमाल किया। इसके बाद उन्होंने एक ऐसी स्मार्ट एल्गोरिदम डिजाइन की जो मोटर के घूमने की स्थिति को हर माइक्रो सेकंड यानी कि हर सेकंड के 10 लाखवें हिस्से के अंदर ट्रैक कर सकती है। जैसे ही रोटर एक खास एंगल पर आता है ये सॉफ्टवेयर बिजली के फ्लो को इतनी सटीकता से कंट्रोल करता है कि बिजली के अंदर एक वर्चुअल चुंबक बन जाता है। दोस्तों ये बिजली सिर्फ उसी मिली सेकेंड के लिए चालू होती है जब जरूरत होती है, जिससे मोटर बिना किसी शोर और झटके के एकदम मक्खन की तरह घूमती है। ये काम किसी गैराज में बैठे मैकेनिक का नहीं था बल्कि ये उच्च स्तर की गणित, डीप कोडिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का महासंगम था। दोस्तों महीनों तक बेंगलुरु की उस लैब में रातों की नींदें हराम की गई। शुरुआती प्रोटोटाइप में कभी अत्यधिक गर्मी पैदा हुई तो कभी सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को ट्यून करने के अंदर महीनों लग गए। हर बार कोड को बदला गया ये देखने के लिए कि मोटर की ताकत कितनी बढ़ी और आखिर वो दिन भी आ गया जब कॉपर वाइंडिंग और स्मार्ट सॉफ्टवेयर के इस बेजोड़ तालमेल ने ठीक उतनी ही पावर और टॉर्क जनरेट किया जितनी चाइना के रेयर अर्थ मैग्नेट वाली मोटर जनरेट करती है, वो भी बिना किसी शोर के और सबसे बड़ी बात एक बहुत ही कम लागत के अंदर। जब टीम को यकीन हो गया कि उन्होंने असंभव को मुमकिन कर दिया है तब इस इनोवेशन को पेटेंट के लिए फाइल किया गया।
दोस्तों आज की तारीख में ये तकनीक बंद कमरों से निकल करके पायलट टेस्टिंग के चरण में आ गई है और असली दुनिया की सड़कों पर अपना लोहा मनवा रही है। लेकिन इस इनोवेशन का असली महत्व सिर्फ एक नई तरह की मोटर बनाने तक ही सीमित नहीं है। इसका जो वित्तीय और जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो दुनिया के बड़े बड़े देशों के होश उड़ाने के लिए काफी है। अब दोस्तों जरा एक आम ग्राहक के नजरिए से इस जादुई तकनीक का इम्पैक्ट समझते हैं। अगर आप भविष्य के अंदर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने जाते हैं तो ये तकनीक आपकी जेब पर क्या असर डालेगी? दोस्तों वर्तमान में किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी की कुल लागत का सबसे बड़ा हिस्सा बैटरी का होता है और उसके ठीक बाद मोटर का नंबर आता है। मोटर की लागत इतनी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि इसमें चाइनीज रेयर अर्थ मैग्नेट्स लगे होते हैं। अब दोस्तों जब मोटर से वो महंगा चुंबक ही गायब हो जाएगा और उसकी जगह भारत में आसानी से मिलने वाले तांबे और स्टील का इस्तेमाल होगा तो दोस्तों मोटर की उत्पादन लागत के अंदर 20 से 30% की भारी कमी आ जाएगी और इसका सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा। जो गाड़ियां आज महंगी लगती हैं बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू होने के बाद में उसकी कीमत आसानी से 10 से 15% तक कम हो जाएगी। यानी वो दिन दूर नहीं जब बेहतरीन इलेक्ट्रिक कार आपको उसी दाम के अंदर मिल जाएगी जिस दाम में आज पेट्रोल या फिर डीजल की कार मिलती है। और दोस्तों रेंज की बात करें तो आमतौर पर बिना चुंबक वाली मोटरें बहुत ज़्यादा बिजली खाती हैं जिससे बैटरी जल्दी खपत हो जाती है। लेकिन दोस्तों सॉफ्टवेयर डिफाइंड मोटर का सटीक पावर डिलीवरी सिस्टम बिजली की एक भी यूनिट बर्बाद नहीं होने देता। ये सॉफ्टवेयर केवल उसी माइक्रो सेकंड के अंदर बिजली का इस्तेमाल करता है जब मैग्नेटिक फील्ड बनाने की जरूरत होती है। नतीजा ये होता है कि आपको उतनी ही या उससे भी बेहतर रेंज मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, भविष्य में जब आपकी गाड़ी में ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड मोटर लगी होगी तो कार कंपनियां आपके स्मार्टफोन की तरह ही ओवर द एयर यानी कि OTA सॉफ्टवेयर अपडेट भेजती रहेंगी। यानी आप रात को सोएंगे और सुबह उठेंगे तो सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए आपकी कार की मोटर की रेंज और परफॉर्मेंस बिना सर्विस सेंटर जाए ही खुद ब खुद बढ़ चुकी होगी। परफॉर्मेंस के मामले में ये तकनीक एक वर्चुअल मैग्नेट बनाती है जिससे गाड़ी चलाते समय आपको वही इंस्टेंट टॉर्क और रॉकेट जैसी एक्सीलरेशन मिलेगी जिसके लिए EV मशहूर है। दोस्तों आप गाड़ी का मोड बदलेंगे और सॉफ्टवेयर के निर्देशों पर मोटर का पूरा कैरेक्टर एक ही सेकंड के अंदर बदल जाएगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ कारों या फिर आपके पैसे बचाने तक ही सीमित नहीं है। असली खेल तो उस छिपी हुई लेयर के अंदर है जो आमतौर पर न्यूज हेडलाइंस से मिस हो जाती है। दोस्तों जरा सोचिए, रेयर अर्थ मैग्नेट्स का इस्तेमाल सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों के अंदर ही नहीं होता है। इसका सबसे क्रिटिकल इस्तेमाल मिसाइलों के गाइडेंस सिस्टम, एडवांस कॉम्बैट ड्रोन्स, रडार सिस्टम्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स के अंदर होता है। दोस्तों अमेरिका का दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 भी चाइना से आने वाले रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बिना पूरा नहीं हो सकता है। ऐसे में अगर भारत के डिफेंस इक्विपमेंट भी चाइनीज सप्लाई चेन के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर अगर चाइना सप्लाई लाइंस को कट कर देता है तो हमारे हथियार कारखानों के अंदर ही पड़े रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों भारत की इस नई तकनीक ने इस खतरे को जड़ से खत्म कर दिया है। ये नई मोटर तकनीक भारतीय सेना के ड्रोन्स और रोबोटिक्स को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना देगी। ये मोदी सरकार के उस बड़े स्ट्रेटेजिक विजन का हिस्सा है जहां भारत अपनी नेशनल सिक्योरिटी को किसी भी विदेशी ताकत के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता। दोस्तों जब भारत बड़े पैमाने पर इन मोटर्स का इस्तेमाल अपने डिफेंस सेक्टर के अंदर करेगा तो चाइना की ब्लैकमेलिंग की ताकत हमेशा के लिए जीरो हो जाएगी। अब दोस्तों आप दुनिया के नज़रिए से देखिए, अमेरिका, यूरोप और जापान इस समय चाइना +1 रणनीति के ऊपर तेजी से काम कर रहे हैं। यहां तक कि अमेरिका का रक्षा मंत्रालय पेंटागन भी चाइनीज रेयर अर्थ के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को लेकर के डरा हुआ है। वो नई खदानें खोजने के अंदर अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसमें 10 से 15 साल का वक्त लग जाएगा। लेकिन दोस्तों भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि असली खेल खदानों में नहीं है बल्कि दिमाग और इनोवेशन के अंदर है। हमने चाइना के बनाए रास्ते पर चलने के बजाय अपना नया रास्ता बना लिया है। ये पैटेंटेड तकनीक पूरी तरह से कमर्शलाइज होगी तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन के अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा। दोस्तों ग्लोबल ऑटोमोबाइल कंपनियां चाइना के आगे हाथ फैलाने के बजाय भारतीय कंपनियों के साथ में लाइसेंसिंग एग्रीमेंट करने के लिए मजबूर हो जाएंगी।
भारत जो अब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेक्नोलॉजी के अंदर दुनिया में थोड़ा पीछे माना जा रहा था, वो अब इस एक इनोवेशन के दम पर अगली पीढ़ी की मोटर टेक्नोलॉजी के अंदर एक मजबूत एक्सपोर्टर बनकर के उभरेगा। हम सिर्फ सॉफ्टवेयर सर्विस देने वाले देश से एक हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर डीप टेक पावर हाउस बन जाएंगे। दोस्तों, पर्यावरण के नजरिए से भी देखा जाए तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। रेयर अर्थ की माइनिंग से जो नदियां और ज़मीनें जहरीली हो रही थी, अब दुनिया को उस जहरीले मॉडल पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी कूटनीतिक रूप से जितनी ज़्यादा धारदार है, पर्यावरण के लिए उतनी ही संजीवनी है। दोस्तों, चाइना ने हाल ही के अंदर दुनिया को डराने के लिए जो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाए हैं, वो अब उसके लिए बेईमानी हो जाएंगे। ड्रैगन को लग रहा था कि वो दुनिया की नब्ज दबा करके बैठा है, लेकिन बेंगलुरु के इंजीनियरों ने उन नब्ज को ही बाईपास कर दिया है। जब चाइना को इस बात का पूरी तरह से एहसास होगा कि उसकी 90% मोनोपोली वाले मार्केट में भारत ने इतनी बड़ी सेंध लगा दी है, तो उसका रिएक्शन देखना ही दिलचस्प होगा। क्या दुनिया एक नए और भयानक टेक वॉर की तरफ आगे बढ़ रही है, जहां सिर्फ मिनरल्स नहीं बल्कि एल्गोरिदम और पेटेंट्स के जरिए युद्ध लड़े जाएंगे? दोस्तों, इस ऐतिहासिक डेवलपमेंट से एक बात पूरी तरह से क्लियर हो जाती है कि भारत अब तक जो भी चाइना से आयात करता था, वो केवल समय की बात थी। हम अपनी सदियों पुरानी सिर्फ जुगाड़ करने की मानसिकता को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। आज का भारत ग्लोबल स्तर की डीप टेक इंजीनियरिंग कर रहा है। ये इनोवेशन सिर्फ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक उपलब्धि नहीं है, बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता और नेशनल कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन के अंदर एक ऐसा मील का पत्थर है जिसे मिटा पाना अब किसी के बूते की बात नहीं है। दोस्तों, 21वीं सदी के इस नए जियोपॉलिटिकल और तकनीकी ढांचे के अंदर भारत अब पीछे की सीट पर बैठा दर्शक नहीं है, बल्कि वो ड्राइविंग सीट पर बैठ कर के स्टीयरिंग अपने हाथ में ले चुका है। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया के साथ साथ इन्वेंटेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के नए युग की शुरुआत है। जिस चाइना को अपने रेयर अर्थ खजाने के ऊपर इतना ज़्यादा घमंड था, भारत के टैलेंट ने तांबे, लोहे और कुछ कोड्स की लाइनों के जरिए उस घमंड को चकनाचूर कर दिया है। ये भारत की उस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का नया नतीजा है, जहां हम समस्या का रोना नहीं रोते, बल्कि उनका ऐसा समाधान निकाल लेते हैं जो पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड बन जाता है। दोस्तों, आप इस पूरे खेल को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत की ये सॉफ्टवेयर रिफाइंड मोटर चाइना की इकोनॉमी और उसके वैश्विक दबदबे को सच में घुटनों पर लाने वाली है? कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें। नमस्कार।